ओके, हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू अ फिजिक्स लेक्चर। हम ग्रेविटेशन चैप्टर की स्टडी कर रहे थे। प्रीवियस क्लासेस में हमने न्यूमेरिकल्स देखे, कुछ लॉज ऑफ मोशन को लेके। ठीक है, आज हम और कोई दो न्यूमेरिकल्स देखते हैं हमारी बुक में से, सॉल्व्ड एग्जाम्पल। ठीक है, चलो ठीक। ओके, एक क्वेश्चन है आपके बुक में मिल जाएगा। ये आयरन बॉल ऑफ अ मास 3 kg इज रिलीज फ्रॉम अ हाइट ऑफ 125 मीटर एंड फॉल्स फ्रीली टू द ग्राउंड, assuming that the value of g is 10 meter per second square. Calculate time taken by the ball to reach the ground, velocity of the ball and the height of ball at half the time it takes to reach the ground. ठीक है, ओके। सबसे पहले हम कंडीशन बनाते हैं, देखते कंडीशन क्या कह रही है। कंडीशन हमें कह रहा है कि an iron ball of mass 3 kg, मास दे दिया, एक आयरन बॉल है। ठीक है, आयरन बॉल का मास गिवन है हमें 3 kg। ठीक है, चलो बॉल बनाते हैं। ये हो गया आयरन बॉल। ओके, इसे हम नाम दे देते ए। इसका मास कितना है? मास इज 3 kg। ओके, अब वो कह रहे हैं इज रिलीज फ्रॉम अ हाइट ऑफ 125 मीटर फ्रॉम द ग्राउंड। ठीक है, एक हाइट 125 मीटर हाइट है, ये हमारा ग्राउंड सरफेस है और ये होगी हमारी हाइट विच इज 125 मीटर। हाइट को हम एस से डिनोट कर सकते हैं, 125 मीटर। ये चीज़ें क्लियर है? ओके, और क्या कह रहे हैं? अज्यूमिंग दैट द वैल्यू ऑफ जी दैट इज एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी इज इक्वल्स टू 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। चीज़ें क्लियर है? ओके, अब वो पूछ रहे हैं कि व्हाट विल बी द टाइम टेकन। फर्स्ट गिवन टू फाइंड क्या है? टू फाइंड टाइम टेकन दैट इज टी हमें फाइंड करना है। सेकेंड वेलोसिटी फाइंड करनी है। ओके, और थर्ड वो कह रहे हैं, थर्ड क्या है? द हाइट ऑफ द बॉल, हाइट दैट इज एस एट हाफ टाइम, मतलब जो भी आपका पर्टिकुलर टाइम रहेगा, हाफ टाइम में बॉल कितना रीच करेगा, कितने हाइट तक रीच करेगा, ये हमें बताना है। इसे क्लियर है? ओके, और एक चीज़ कंडीशन यहाँ पे फ्रीली फॉल हो रहा है, फ्री फॉल कंडीशन है। ठीक है, क्वेश्चन में लिखा है फ्रीली फॉल हो रहा है, मतलब फ्री फॉल कंडीशन है। चीज़ें क्लियर है? ओके, अब हम सॉल्व करेंगे। सबसे पहला न्यूटन्स जो मोशन फॉर्मूला है वो एस इक्वल्स टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर अप्लाई करेंगे। चीज़ें क्लियर है? सबसे पहले हम टी फाइंड कर सकते हैं इस पर्टिकुलर फॉर्मूले से। जैसे हमें हाइट पता है, डेट इज एस हमें गिवन है, तो एस कितना है? 125 मीटर इक्वल्स टू यू क्या हो जाएगा? यू जीरो हो जाएगा। क्यों जीरो हो जाएगा? बिकॉज फ्रीली फॉल हो रहा है, मतलब इनिशियल वेलोसिटी क्या होगा इस कंडीशन में? इनिशियल वेलोसिटी जीरो, यू इक्वल्स टू जीरो, तो यू इंटू टी क्या हो जाएगा? जीरो हो जाएगा। रिमेनिंग पार्ट क्या है? हाफ ए टी स्क्वायर। ए को हम रिप्लेस कर सकते हैं जी से। ठीक है, ए कैन बी रिप्लेस बाय एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी दैट इज जी। चीज़ें क्लियर है? ओके, सो ये हो जाएगा हाफ, सॉरी 125 इक्वल्स टू हाफ इंटू जी की वैल्यू कितनी? जी इंटू टी स्क्वायर। ठीक है, दिस विल बी 125 इक्वल्स टू 1/2 इंटू जी 10 टी स्क्वायर। ये चीज़ें क्लियर है? ओके, 125 इक्वल्स टू ये हो जाएगा 5 टी स्क्वायर। इसे हम डिवाइड करते हैं, 125 डिवाइडेड बाय 5 इक्वल्स टू टी स्क्वायर। 5 से डिवाइड करेंगे, 2 ज़ा 5 ज़ा, तो कितना हो जाएगा? 25 इक्वल्स टू टी स्क्वायर। ये चीज़ें क्लियर है? सो टी टेकिंग स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड, टी विल बी 5 सेकेंड्स। टोटल टाइम रिक्वायर्ड to fall this ball from 125 meter height to the ground surface is 5 seconds. 5 seconds में ये बॉल पर्टिकुलर 125 मीटर ट्रैवल कर जाएगा। ठीक है, अब वो कह रहे हैं वेलोसिटी फाइंड करो। वेलोसिटी के लिए हमारे पास एक फॉर्म है v इक्वल्स टू यू प्लस ए टी। ठीक है, इस केस में क्या होगा? केस u इक्वल्स टू जीरो, इनिशियल वेलोसिटी जीरो हो जाएगी बिकॉज फ्री फॉल कंडीशन है ना। ठीक है, v हमें फाइंड करना है, तो देखो v इक्वल्स टू जी इंटू टी, रिमेनिंग पार्ट v, g कितना है 10 और t कितना आ गया 5। सो v दैट इज फाइनल वेलोसिटी विल बी 50 मीटर पर सेकेंड। इजी था, समझ में आ गई चीज़ें? 50 मीटर पर सेकेंड आ गया। ओके, अब क्वेश्चन क्या कह रहा है? थर्ड पार्ट क्या कहता है? हाइट ऑफ द बॉल एट हाफ द टाइम इट टेक्स टू रीच द ग्राउंड, मतलब पर्टिकुलर हाफ टाइम। मतलब अगर मैं कंडीशन बनाता हूँ इस ऑब्जेक्ट की तो कैसा बन जाएगा? ये हमारा ऑब्जेक्ट है ए, ये डाउनवर्ड डायरेक्शन में फॉल हो रहा है ग्राउंड तक, दैट इज 125 मीटर। टाइम रिक्वायर्ड इज 5 सेकेंड्स।
5 सेकेंड्स, ठीक है। ओके और क्या है, ओके फाइनल वेलोसिटी गिवन है, फाइनल वेलोसिटी हमने फाइंड करनी, दैट इज 50 मीटर पर सेकेंड, ये हो गई। इनिशियल वेलोसिटी 0 मीटर पर सेकेंड, ठीक है। एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, चीज़ें क्लियर है। अब वो क्वेश्चन क्या कह रहा है, हाफ द टाइम मीन्स यू हैव टू फाइंड द डिस्टेंस, एक डिस्टेंस फाइंड करना है, यू हैव टू फाइंड द डिस्टेंस दैट इज एस फ्रॉम ग्राउंड, पूछा है कि फ्रॉम अबव, द हाइट ऑफ द बॉल एट हाफ द टाइम इट टेक्स टू रीच द ग्राउंड, ओके। मतलब एस हमें फाइंड करना है एट t इक्वल्स टू हाफ द टाइम, दैट इज 5/2, दैट इज 2.5 सेकेंड्स में ये बॉल कितना ट्रेवल करेगा। यू हैव टू फाइंड द वैल्यू ऑफ एस, दैट इज हाइट एट टाइम 2.5 सेकेंड्स। समझ में आ गया क्वेश्चन क्या कह रहा है, तो इजी है। अब हम टाइम को पहले हाफ कर देंगे, 5 सेकेंड, 5/2 दैट इज 2.5 सेकेंड्स में आपको डिस्टेंस फाइंड करना है, दैट इज एस। तो फॉर्मूला अप्लाई करेंगे, एस इक्वल्स टू यू टी प्लस हाफ AT स्क्वायर, तो बनेगा एस इक्वल्स टू यू टी प्लस हाफ AT स्क्वायर, ठीक है। यू क्या हो जाएगा, 0 इनिशियल वेलोसिटी, इनिशियल वेलोसिटी 0 हो जाएगी, ठीक है। सो एस इक्वल्स टू हाफ इंटू जी, ए को रिप्लेस करते हो जी से, ए जी टी स्क्वायर, चीज़ें क्लियर है, ओके। सो कितना आ जाएगा, एस इक्वल्स टू हाफ, जी है 10 और टी कितना है 2.5 का स्क्वायर, एस इक्वल्स टू हाफ इंटू जी इज 10 इंटू 2.5 स्क्वायर, ऐसे ही हो जाएगा, है ना। इसे सॉल्व करते हैं, एक आंसर आउट हो जाएगा 5, एस इक्वल्स टू 5 इंटू 2.5 स्क्वायर, 2.5 स्क्वायर क्या होगा 6.25, 6.25, 25 का स्क्वायर क्या था 625, तो 25 का स्क्वायर 625 होता है, इसलिए 2.5 का 6.25, एस इक्वल्स टू 5 से मल्टीप्लाई कर देते हैं, कैसा बन जाएगा 6.25 इंटू 5, 5 5 25 टू कैरी, 5 2 10 11 12 1 5 30 31, डेसिमल आफ्टर 2, 31.25 मीटर। अब जो हमने फाइंड किया है, क्वेश्चन में क्या कहता है, व्हाट विल बी द हाइट, हाइट हमेशा कहाँ से मेजर होती है, ग्राउंड से मेजर होती है। मीन्स हमें फाइंड क्या करना है, ये फाइंड करना है, ये हाइट कितनी है, हमें ये हाइट फाइंड करना है, दैट इज एच, हमें एच फाइंड करना है। हमने क्या फाइंड किया, एस, मीन्स हमने डिस्टेंस फाइंड किया कि 2.5 सेकंड में वो कितना डिस्टेंस ट्रैवल करेगा फ्रॉम टॉप, इट विल ट्रैवल 31.25 मीटर। दिस आयरन बॉल विल ट्रैवल 31.25 मीटर इन 2.5 सेकेंड्स, इन 2.5 सेकेंड। तो रिमेनिंग हाइट कितनी हो गई, अब हमारा बॉल इस पोजीशन पे आ गया, 31.25 मीटर नीचे आ गया है, ठीक है। तो अब रिमेनिंग हाइट कितनी हो गई है, अब उन्होंने क्वेश्चन में क्या था, क्वेश्चन क्या पूछ रहे थे, द हाइट ऑफ द बॉल, और हाइट कहाँ से, डाउनवर्ड डिरेक्शन, बॉटम से हाइट फाइंड करेंगे ना, मतलब हमें हाइट ये फाइंड करनी है एच। तो एच क्या हो जाएगा, एच विल बी टोटल डिस्टेंस माइनस, हम इसे एस डैश कह दे, टोटल डिस्टेंस माइनस एस डैश, है ना। हमें हाइट फाइंड करनी है, क्वेश्चन को देखना है। उन्होंने ये नहीं कहा था कि 2.5 मीटर में, सॉरी 2.5 सेकंड में कितना डिस्टेंस ट्रैवल करेगा, उन्होंने कहा था हाइट क्या रहेगी, और हाइट हमेशा ग्राउंड से होती है, ये चीज़ हमें ध्यान देना है, ठीक है। सो हाइट ऑफ द बॉल फ्रॉम ग्राउंड विल बी टोटल डिस्टेंस माइनस द कैलकुलेटेड डिस्टेंस फ्रॉम 2.5, टोटल डिस्टेंस कितना था 125 मीटर, 125 मीटर माइनस 31.25 मीटर, ऐसे हो जाएगा, है ना। 21.31 तो हो जाएगा 93.75 मीटर। सो यहाँ पे हम क्या कंक्लूड करें, हाइट ऑफ द बॉल, हाइट ऑफ द बॉल in 2.5 seconds will be 93.75 मीटर। ये चीज़ें समझ में आई, क्वेश्चन समझ में आया। उन्होंने कहा था कि हाइट कैलकुलेट करने के लिए हाइट पूछा था उन्होंने, ठीक है।
तो कंफ्यूज नहीं होना कि आपने 31.25 निकाल लिया तो आंसर आ गया। उन्होंने हाइट कहा था, हाइट हमेशा ग्राउंड लेवल से कैलकुलेट की जाती है, और जो हमने कैलकुलेट किया है वो तो डिस्टेंस ट्रेवल्ड इन 2.5 सेकेंड्स है। मतलब इनिशियल जो 125 था वहाँ से 2.5 सेकेंड्स में कितना डिस्टेंस ट्रेवल किया, 31 पॉइंट, तो रिमेनिंग उसकी हाइट होगी। और रिमेनिंग कैसे कैलकुलेट करेंगे, टोटल, दैट इज टोटल एस माइनस जो टोटल एस था यहाँ पे 125, टोटल एस माइनस एस डैश विल बी योर हाइट। चीज़ें क्लियर है, ये समझ में बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट थे, यहाँ पे कंफ्यूज नहीं होना है। ठीक है, यहाँ पे क्वेश्चन पूछा था एस एट द हाफ टाइम, एस या फिर हम एच कह सकते हैं, इसे हाइट भी कह सकते हैं, हाफ टाइम। चीज़ें क्लियर है, ओके समझ में आ गया। यहाँ पे कैसे हमने मॉडिफिकेशन किया, ये 2.5 सेकंड कैसे, उन्होंने कहा था हाफ, इसलिए ये चीज़ें क्लियर है, बहुत ईजी था। ओके नेक्स्ट न्यूमेरिकल देखते हैं। ओके नेक्स्ट न्यूमेरिकल क्या कहता है, अ टेनिस बॉल इज थ्रोन अप एंड रीचेस अ हाइट ऑफ 4.05 मीटर। ओके क्वेश्चन देखते हैं। टेनिस बॉल है जो अपर डायरेक्शन में थ्रो कर रहे हैं हम, ठीक है, टेनिस बॉल है जो अपर डायरेक्शन में थ्रो कर रहे हैं, चलो थ्रो कर दिया। ओके और क्या कह रहे हैं, टू अ हाइट ऑफ 4.5 मीटर, मतलब ये जो हाइट है दैट इज एच, या फिर हम कह सकते हैं एस, एच कह दो, एस कह दो, ये हो गया 4.05 मीटर, 4.05 मीटर ट्रेवल कर गया। ओके बिफोर कमिंग डाउन व्हाट वाज इज इनिशियल वेलोसिटी, हाउ मच टोटल टाइम विल इट टेक टू कम डाउन। ओके जी की वैल्यू उन्होंने कहा है 10 मीटर पर सेकेंड कैलकुलेट कर दिया। ओके वो कह रहे हैं, क्वेश्चन को फिर से पर समझते हैं। अब टेनिस बॉल इज थ्रोन अप एंड रीचेस अ हाइट ऑफ 4.05 मीटर बिफोर कमिंग डाउन, मतलब नीचे आने से पहले वो 4.05 मीटर डिस्टेंस ट्रैवल कर जाए। व्हाट वाज इज इनिशियल वेलोसिटी, मतलब क्या फाइंड करना है, इनिशियल वेलोसिटी फाइंड करना, व्हाट वाज इट्स इनिशियल वेलोसिटी, और इनिशियल वेलोसिटी डिनोट होती है u से, दिस इज इनिशियल वेलोसिटी। ये चीज़ें क्लियर है। हाउ मच टोटल टाइम विल इट टेक टू कम डाउन, टोटल टाइम, ये ध्यान देना है यहाँ पे टर्मोलॉजी, टोटल टाइम दैट इज t, टोटल टाइम को हम t कंसिडर करते हैं, टोटल टाइम बिफोर कमिंग इट डाउन। ओके अब हम कैलकुलेट कर सकते हैं, पहले इनिशियल वेलोसिटी फाइंड करेंगे। अब देखो सॉल्यूशन, अब क्या हो रहा है, एक पोजीशन है जहां से हम इसको अपवर्ड डायरेक्शन में थ्रो कर रहे हैं। हमें पता है कि व्हेनेवर एन ऑब्जेक्ट इज ट्रैवलिंग, यहाँ पे हमने कंक्लूजन बनाया था जब हम ग्रेविटी चैप्टर का कुछ बेसिक कांसेप्ट्स पढ़ रहे थे कि व्हेनेवर ऑब्जेक्ट इज ट्रैवलिंग इन अपवर्ड डायरेक्शन, फाइनल वेलोसिटी इन दिस कंडीशन इज ऑलवेज जीरो। फाइनल वेलोसिटी क्या होगी, 0 मीटर पर सेकेंड। क्यों होगी, बिकॉज एक हाइट पे जाके वो इस कंडीशन में कहाँ पे आ जाएगा, रेस्ट कंडीशन आ जाएगी। यहाँ पे कैसा कंडीशन हो जाएगी, रेस्ट कंडीशन। तो रेस्ट कंडीशन होने की वजह से फाइनल वेलोसिटी क्या हो जाएगी, फाइनल वेलोसिटी 0 हो जाएगी। ये चीज़ें क्लियर है, ओके तो फाइनल वेलोसिटी क्या हो गई, 0 हो गई है। चलो ठीक है, अब हमें इनिशियल फाइंड करना है। हमारे पास एक फॉर्मूला है v² = u² + 2as, 3 बेसिक फॉर्मूले ही हम यूज़ करने वाले हैं। ठीक है, इस कंडीशन में क्या, फाइनल वेलोसिटी तो वैसे ही 0 हो गई, फाइनल वेलोसिटी 0, तो क्वेश्चन कैसा बन जाएगा हमारा, 0 = u² + 2 × a को हम रिप्लेस कर देंगे g से, और s विल बी दैट इज हाइट। अब एक चीज़ हमें ध्यान देनी है, जो बॉल है वो कैसा है, अपवर्ड डायरेक्शन में मूव कर रहा है। बॉल कैसे, अपवर्ड डायरेक्शन में। हमने कंक्लूजन फिर से बनाया था, व्हेनेवर एन ऑब्जेक्ट इज मूविंग इन अपवर्ड डायरेक्शन दैट इज अपोजिट टू द ग्रेविटेशनल फील्ड, या फिर तो एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी इज ऑलवेज कंसीडर्ड एज नेगेटिव। नेगेटिव क्यों, अपोजिट इन डायरेक्शन। अगर किसी को समझ में नहीं आया तो प्रीवियस आप वीडियोस देखो, उसमें समझ में आ जाएगा। अपोजिट, नेगेटिव क्यों, अपोजिट इन डायरेक्शन। ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। अगर यहाँ पे आपने पॉजिटिव ले लिया तो आंसर पूरा गलत हो जाएगा। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट पार्ट है, तो इस पर ध्यान देना है। अब सॉल्व करते हैं। 0 = u हमें फाइंड करना है, प्लस 2 × माइनस कितना 10 इंटू हाइट कितनी 4.05। समझ में आया नेगेटिव साइन क्यों लिया है, नेगेटिव साइन लेने का इंटेंशन पता चल गया क्यों, क्योंकि ये अपोजिट इन डायरेक्शन है।
और हम जी कैसे करते हैं, अपोजिट इन डायरेक्शन कैलकुलेट करते हैं। चीज़ें क्लियर है? ओके, अब हम सॉल्व करते हैं आगे। 0 इक्वल्स टू यू स्क्वायर प्लस इंटू माइनस, माइनस हो जाएगा तो मैं यहाँ पे चेंज कर देता हूँ, -20 इंटू, अच्छा ठीक है, पहले इसको इससे मल्टीप्लाई करते हैं, 10 को इससे मल्टीप्लाई कर देंगे तो कितना 40.5 हो जाएगा, 2 को ऐसे ही रहने देते हैं, हो जाएगा 40 इंटू 5, 0 इक्वल्स टू यू स्क्वायर माइनस 2 से हम मल्टीप्लाई करेंगे 81, ठीक है। अब हम 81 को ऐसे शिफ्ट कर देते हैं तो पॉजिटिव हो जाएगा, नेगेटिव है तो ये हो जाएगा यू स्क्वायर इक्वल्स टू 81 टेकिंग स्क्वायर रूट, स्क्वायर रूट लेंगे तो क्या हो जाएगा, अंडर रूट यू स्क्वायर इक्वल्स टू अंडर रूट 81 किसका स्क्वायर है, 9 का, 9 9 से 81, ठीक है। तो यू इक्वल्स टू कितना हो जाएगा, 9 मीटर पर सेकेंड। इनिशियल वेलोसिटी इसलिए यूनिट क्या रहेगा, मीटर पर सेकेंड, तो ये बन गया 9 मीटर पर सेकेंड। तो इनिशियल वेलोसिटी का आंसर आ गया, दैट इज 9 मीटर पर सेकेंड आ गया, ठीक है। अब टोटल टाइम पूछा उन्होंने, अब हम टोटल टाइम कैलकुलेट करेंगे। टोटल टाइम कैलकुलेट करने के लिए एक दूसरा फॉर्मूला अप्लाई करते हैं, एस इक्वल्स टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। चीज़ें क्लियर है? ओके, एस हमें पता है क्या, एस हमें पता है, हाँ एस पता है सर 0.5 है, सॉरी 4.05 है, 4.05 इक्वल्स टू सर यू हमें पता है दैट इज 9, सर टी हमें नहीं पता, टी को ऐसे रहने देते हैं, हाफ इंटू सर ए पता है दैट इज -10 इंटू टी स्क्वायर, टी हमें पता ही नहीं है ना। विजिबल है कि चौक, ठीक है, ये टी स्क्वायर, ओके सॉल्व करते हैं। 4.05 इक्वल्स टू 90, ये कट हो जाएगा 5 माइनस 5t स्क्वायर, -5t स्क्वायर हो गया। चीज़ें क्लियर है, समझ में आ गया? 90 ना, इनिशियल वेलोसिटी, ओके सॉरी क्वेश्चन क्या कह रहा है ये, हाउ मच टाइम विल इट टेक टू कम डाउन। अब नीचे आएगा, एक चीज़ ध्यान है, फिर से यहाँ पे चेंजेस है, ध्यान नहीं दिया मैंने क्वेश्चन पे। क्वेश्चन क्या कह रहा है, अब इस कंडीशन में कंडीशन बनाते हैं, ठीक है, फिर से। अब बॉल ऊपर है, बॉल अपवर्ड डायरेक्शन, अब ये डाउनवर्ड डायरेक्शन में ट्रैवल कर रहा है। अब बॉल कैसा कर रहा है, डाउनवर्ड डायरेक्शन में ट्रैवल कर रहा है, क्योंकि क्या है, कम डाउनवर्ड डायरेक्शन में, तो हमें एस तो पता है, एस सेम हाइट रहेगी 4.05 मीटर, ठीक है। अब इसमें क्या होगा, डाउनवर्ड डायरेक्शन में जब बॉडी ट्रैवल करती है, हमें पता है कि इनिशियल वेलोसिटी क्या हो जाती है, 0, इनिशियल वेलोसिटी क्या हो जाएगी, 0 हो जाएगी, हाँ है ना, डाउनवर्ड डायरेक्शन, ठीक है। और यहाँ पे g की वैल्यू कैसे हो जाएगी, g की वैल्यू विल बी 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर बट इन +1, क्यों, बिकॉज विद द ग्रेविटी डाउनवर्ड डायरेक्शन में फ्लो करा है। क्वेश्चन देखो कैसे बदल गया, क्वेश्चन क्या कह रहा था, हाउ मच टोटल टाइम विल इट टेक टू कम डाउन। अब हम अपवर्ड डायरेक्शन एक बार कंडीशन था हाफ क्वेश्चन, और दूसरी कंडीशन डाउनवर्ड डायरेक्शन में, ठीक है। अब इसे सॉल्व करते हैं, एस इक्वल्स टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, ठीक है। एस कितना है 4.05, यू तो 0 हो जाएगा, यू विल बी 0, ये 0 हो जाएगा, तो क्या बचेगा रिमेनिंग, हाफ इंटू जी टी स्क्वायर, 4.05 इक्वल्स टू हाफ, जी कैसे पॉजिटिव दैट इज 10 इंटू टी स्क्वायर, ये कैंसिल आउट तो 5 हो जाएगा, कैसा बन जाएगा 4.05 इक्वल्स टू 5t स्क्वायर, 5 को पे डिवाइड कर देंगे तो t स्क्वायर इक्वल्स टू 4.05 अपॉन 5, ऐसा ही बचेगा, तो हो जाएगा 0t स्क्वायर इक्वल्स टू 0.81 सेकेंड्स, ये तो t स्क्वायर आ गया, ठीक है। हमें t चाहिए तो t कैसा हो जाएगा, t स्क्वायर रूट ले लेंगे, स्क्वायर रूट लेंगे तो यहाँ पे क्या होगा, अंडर रूट टी स्क्वायर इक्वल्स टू अंडर रूट 0.81, टी स्क्वायर का आंसर ये टी, 81 का स्क्वायर क्या, 9 का स्क्वायर क्या था 81, मतलब 81 का स्क्वायर रूट क्या हो जाएगा 9 हो जाएगा, पर ये 81 ये
1.81 है तो ये 0.9 हो जाएगा। तो टाइम कितना हुआ 0.9। चीज़ें क्लियर है। पर अब ये कंडीशन किसके लिए कैलकुलेट की थी हमने, डाउनवर्ड डायरेक्शन। तो ये जो टाइम आया है इसका डायरेक्शन क्या रहेगा, दिस विल बी फॉर डाउनवर्ड डायरेक्शन। ये डाउनवर्ड डायरेक्शन के लिए हो गया। चीज़ें क्लियर है। पर हमारा क्वेश्चन क्या कह रहा था, टोटल टाइम। टोटल मतलब क्या होता है, एक बार ऊपर जाने के लिए और एक बार नीचे आने के लिए, टू डिफरेंट कंडीशंस थी, अपवर्ड डायरेक्शन एंड डाउनवर्ड डायरेक्शन। और ये कैसा है, डाउनवर्ड डायरेक्शन के लिए। हमें पता है कि जितना अमाउंट ऑफ टाइम आपको अपवर्ड डायरेक्शन जाने के लिए लगता है, सेम अमाउंट ऑफ टाइम डाउनवर्ड डायरेक्शन आने के लिए लगता है। इसलिए मतलब अगर मुझे टोटल टाइम फाइंड करना है, टोटल टाइम, टोटल टाइम क्या होगा, अपवर्ड डायरेक्शन प्लस डाउनवर्ड डायरेक्शन टाइम रिक्वायर्ड। ठीक है, अपवर्ड और डाउनवर्ड सेम रहेगा, मतलब 2 टाइम्स ऑफ 0.9 दैट विल बी 1.8 सेकेंड। So total time required to travel that ball in upward as well as in downward direction कितना टाइम रिक्वायर्ड है, 1.8 सेकेंड्स। 1.8 सेकेंड में वो कंप्लीटली अपनी पूरी जर्नी ट्रैवल कर लेगा, दैट इज अपवर्ड डायरेक्शन एंड डाउनवर्ड डायरेक्शन में। ये चीज़ें समझ में आ गई, हाँ है ना, इजी है कंसेप्ट। बस ध्यान क्या रखना है, क्वेश्चन में उन्होंने कहा था सेकंड पार्ट क्या करता है, बॉल इज मूविंग इन डाउनवर्ड डायरेक्शन। ये कंडीशन कैसे, अपवर्ड डायरेक्शन के लिए था, हमने अपवर्ड डायरेक्शन तक इनिशियल वेलोसिटी फाइंड कर लिया। फिर कंफ्यूज है कि यहाँ पे इनिशियल वेलोसिटी 9 डाल दोगे तो गलत हो जाएगा आंसर। वो कह रहे हैं बॉल इज मूविंग इन डाउनवर्ड डायरेक्शन, तो डाउनवर्ड में इनिशियल वेलोसिटी हमेशा 0 होती है। ठीक है, ऐसा हमें पता है, जी हमें पता है, यहाँ पे पॉजिटिव है जी और यहाँ से तरफ नेगेटिव, क्यों, क्योंकि अपवर्ड डायरेक्शन है, दिस इज अपवर्ड डायरेक्शन। ठीक है, यह है डाउनवर्ड डायरेक्शन। चीज़ें क्लियर है, ओके। तो यहाँ पे हम ये पार्ट कंक्लूड करते हैं। अब हम नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट पार्ट पढ़ेंगे, ग्रेविटेशनल पोटेंशियल, एस्केप वेलोसिटी क्या होती है, और उसके कुछ न्यूमेरिकल्स देखेंगे। चीज़ें क्लियर है, ओके, थैंक यू।